एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इंडियन स्टेट इज़ द फर्स्ट टू सेटअप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट? हाल ही में महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है कि वो जीन बैंक प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। किस लिए? वहाँ के जो नेटिव और इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, क्रॉप्स हैं या फिर मरीन और बायोलॉजिकल स्पेशीज़ हैं, उनको बेसिकली कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करेगा महाराष्ट्र स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और इसके लिए एस्टिमेटेड लागत कितनी है? 172 करोड़ रुपीज़ अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल 7 थीम पे काम करेगा। कौन कौन से हैं ये? फॉर एग्जाम्पल मरीन, फिर क्रॉप, फिर वेटरनरी, फ्रेश वाटर, फिर ग्रासलैंड बायोडाइवर्सिटी, फिर प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट किसका? फॉरेस्ट राइट एरियाज़ का, और फिर रीजेनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये मोटी मोटी 5 थीम है जिन पे ये प्रोजेक्ट काम करेगा। फाइन। बेसिक जो एम है वो क्या है? जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से फूड चेन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको टैकल करना। फाइन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आप। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल पावर विथ विच कंट्री? तो कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और मालदीव्स ने 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे। राइट, पहला इसमें से था ऑन एनर्जी कॉपरेशन, कि ये एनर्जी के फील्ड में कॉपरेट करेंगे, और सेकंड था ऑन ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन अंडर 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? मालदीव्स। इसका बेसिक मोटिव क्या है? टू फैसिलिटेट एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम ऑफ मालदीव्स। इंडिया हैज़ अग्रीड टू सेट अप अ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल अलॉन्ग विथ विच ग्लोबल एसोसिएशन। तो इंडिया इस काउंसिल को सेटअप करेगा विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और अगर आपको याद हो कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि हाल ही में जो कंट्री बल्गेरिया है, इन्होंने अपनी एक स्कीम को एबॉलिश किया था। क्या नाम है इसका? गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता था? अगर कोई भी फॉरेनर है वो बल्गेरिया की रेजिडेंसी एक्वायर कर सकते हैं अगर वो इन्वेस्ट करते हैं कम से कम 5 लाख यूरोस बल्गेरिया के ऊपर। ठीक है, और अब वहाँ की वो सिटीजनशिप ले सकते हैं अगर वो 1 मिलियन यूरोस इन्वेस्ट करते हैं। तो यूरोपियन कमीशन ने बल्गेरिया को ये डायरेक्शंस दिए थे कि उन्हें इस कंट्रोवर्शियल स्कीम को एबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखा जा रहा था। इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू सेटअप अ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन द क्वांटम कंप्यूटिंग? तो ये हम सेटअप करेंगे विथ फिनलैंड। ठीक है, और इसके लिए इंडिया ने 3 इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया है। कौन कौन से हैं ये? फर्स्ट है इसमें IIT मद्रास, सेकेंड है CDAC पुणे, और थर्ड है IISER पुणे। ठीक है, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सेटअप हॉबी हब्स इन द गवर्नमेंट स्कूल? ये हमने बहुत बार देखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि हाल ही में नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है पंजाब के साथ। ठीक है, तो अगर पूछते हैं कि नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट कौन से 2 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में साइन हुआ है, याद रखिएगा पंजाब और न्यू दिल्ली। और बहुत सारे फील्ड में अब ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, हेल्थ, पोल्यूशन एट्सेट्रा। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू सेटअप द मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर? तो ये सेंटर सेटअप होगा बाय इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, और ये सेंटर इस्टेब्लिश हो रहा है अंडर सागर मिशन। सागर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और बेसिक एम क्या है? दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन को इन्हांस करना ऑन द मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, क्या आप एग्जैक्ट सिटी बता सकते हैं जहाँ पे ये सेंटर बिल्ड किया जाएगा? आपको उसका नाम कमेंट्स में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड द ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर द MSME? तो हाल ही में ICICI बैंक ने लॉन्च किया है ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर द MSME और डिजिटल सर्विस फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको अदर बैंक के कस्टमर्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो बहुत नई सर्विस है जो इसमें प्रोवाइड की जाएगी वो क्या है कि इंस्टेंट पेपरलेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सैंक्शन की जाएगी अप टू 25 लाख रुपीज़ थ्रू इंस्टा OD प्लस। ठीक है, और इसी के साथ ही फीचर इनेबल करता है कस्टमर्स को किसी भी बैंक के कि वो अवेल कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट को इंस्टेंटली। फाइन, तो याद रखिएगा ये किसका प्रोजेक्ट है, ICICI बैंक का। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस दैट इज वेव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक? तो हाल ही में इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव जिसका नाम है वेव, और वेव का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। तो इसी के साथ इन्होंने अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन दैट इज PAPL लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जो कस्टमर्स हैं उनको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल चैनल्स के हेल्प से। ठीक है, और ये जो PAPL लोन है ये अवेल किया जा सकता है थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन या फिर इनकी वेबसाइट पे जाके या फिर इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी की हेल्प से। ठीक है, तो ये किसका प्रोजेक्ट है, इंडियन बैंक का। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेटअप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट? ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, आंसर है महाराष्ट्र। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन एडिशनल फंडिंग ऑफ 820 करोड़ रुपीज फॉर विच बैंक टू एक्सपैंड इट्स सर्विसेज? तो यूनियन कैबिनेट ने इतना अमाउंट अप्रूव किया है किसके लिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए, और अब ये अपनी सर्विस और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। लेकिन इसके अलावा दो न्यूज़ और यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट क्या है, हमारी मार्केट रेगुलेटर सेबी दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने जो टाइम होता है अलॉटमेंट और लिस्टिंग का आफ्टर क्लोजर ऑफ इशू ऑफ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज इनविट यूनिट्स को अब 6 दिन पे। ठीक है, पहले ये कितनी टाइम लिमिट थी, 12 दिन की, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके 6 दिन कर दी है। तो अब ये जो ऑर्डर्स हैं ये कब से अप्लाई होगा, 1 जून से। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में अभी भी 12 ही दिन है, 1 जून के बाद से लेकिन इसकी टाइम लिमिट हो जाएगी सिर्फ 6 दिन। तो पूछा जा सकता है कि एज पर द सेबी टाइम लिमिट क्या है फॉर अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग आफ्टर क्लोजर ऑफ इशू ऑफ REIT एंड इनविट यूनिट? तो याद रखिएगा 6 दिन। इसके अलावा सेकेंड न्यूज़ क्या है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अप्रूव किया है $47 मिलियन का प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम। ठीक है, और ये एक तरह का नेशनल प्रोग्राम है जो कि सिविल सर्विस कैपेसिटी को बिल्ड करता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $47 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के कर्मयोगी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए? तो वो है वर्ल्ड बैंक, या फिर उल्टा पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इतना अमाउंट दिया है इंडिया के कौन से मिशन को सपोर्ट करने के लिए? याद रखिएगा कर्मयोगी मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में रिलीज किया है मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रिकमेंड किया गया था कि NCF को डेवलप किया जाएगा टोटल 4 एरियाज़ में। फॉर एग्जाम्पल स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फिर थर्ड था टीचर एजुकेशन और फोर्थ था एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है NCF का, इसको गाइड करता है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जिसको चेयर करते हैं डॉक्टर K कस्तूरीरंगन, और सपोर्ट करता है मैंडेट ग्रुप अलॉन्ग विथ NCERT। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखेंगे एक बार जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ लॉन्च्ड इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग एवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट दैट इज IMESA स्कीम? तो IMESA का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, और इस स्कीम के लिए रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोशल ऑडिट्स बेसिकली कंडक्ट की जाएंगी इस डिपार्टमेंट की सभी स्कीम्स के लिए फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 थ्रू द सोशल ऑडिट यूनिट्स ऑफ स्टेट्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, तो सिर्फ 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसका फुल फॉर्म और कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। एन इनिशिएटिव कैप्टिव एम्प्लॉयर इज लॉन्च अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? तो इसको लॉन्च किया गया था अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, 2014 में, और ये एक तरह का नेशन वाइड प्लेसमेंट लिंक्ड
स्किल प्रोग्राम है जो कि फंड करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव के तहत क्या होगा, जो भी पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स होते हैं कैंडिडेट्स के, उसके अंदर में इनको एटलीस्ट 10,000 रुपये का मुआवजा प्रोवाइड किया जाएगा अगले 6 महीनों के लिए। ठीक है, नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर द गार्बेज फ्री सिटीज़। ठीक है, एम क्या है, ये हेल्प करेंगे स्टेट्स और सिटीज़ को टू अंडरटेक लार्ज स्केल मल्टीमीडिया कैंपेन्स अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैंपेन के साथ साथ। ठीक है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो इसको लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। एम क्या है, टू इम्प्रूव द रोड सेफ्टी। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द कममेमोरेटिव इवेंट एंटरप्राइज इंडिया। इसको लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पे, बेंगलुरु में। और जो कंजम्पशन है सेमीकंडक्टर का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $110 बिलियन पे पहुंच जाएगा 2030 तक। ठीक है, और इंडिया वैसे भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, जो कि इंसेंटिव्स ऑफर करेंगे ऑफ ओवर $26 बिलियन टोटल 14 सेक्टर में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यू देखेंगे। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट एवर इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022। इसके लिए वेन्यू चूज किया गया है मुंबई को। और याद रखिएगा, जो फर्स्ट आइकॉनिक सी क्रूज टर्मिनल है उसको कमीशन करेगी मुंबई इन 2024। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द अमृत समागम नेशनल कॉन्फ्रेंस। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए होस्ट है गुजरात। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। इसके लिए होस्ट था मध्य प्रदेश। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ विंग्स इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस। आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू अपस्किल इट्स टेक्निकल स्टाफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इस MOU को साइन किया है विद द इसरो टू अपस्किल द टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, तो 4000 से ज़्यादा इसरो के टेक्निकल एम्प्लॉयज़ ट्रेन किए जाएंगे इस प्रोग्राम में अगले 5 सालों तक। और एम क्या है, एक तरह का फॉर्मल फ्रेमवर्क क्रिएट करना फॉर द शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ताकि जो टेक्निकल स्टाफ है इसरो की उनके स्किल पे काम किया जा सके। ठीक है, अब क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। Flipkart has signed an MOU with which state or the union territory to train and support the local artisans, weavers and the handicraft makers. इसके लिए Flipkart ने ये MOU साइन किया है वेस्ट बंगाल के साथ। Which Indian state has recently signed MOUs for development of 7 ropeway project? तो ये 7 रोपवे प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाए जाएंगे? आंसर है हिमाचल प्रदेश। और आपको उन डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जहाँ पे इन प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जाएगा। मैंने बहुत बार बताया है आपको। Kerala signed an MOU with which country for the Cosmos Malabaricus project? आंसर हो जाएगा द नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड्स के बारे में हमने एक और बात क्या की थी, ये होस्ट है 2022 के इन्विक्टस गेम्स का। ठीक है, और 2023 का इन्विक्टस गेम कौन होस्ट करेगा? आंसर है जर्मनी। इंडिया रिसेंटली साइंड MOUs ऑन न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एंड द ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप विद विच कंट्री। तो ये MOU हमने साइन किए हैं यूके के साथ। ठीक है, रीज़न क्या है, चाइना का जो कंट्रोल है वो रीजन्स में बढ़ता जा रहा है, उसको टैकल करने के लिए। विच मेजर इकोनॉमी हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन विद द सोलोमन आइलैंड। ये सोलोमन आइलैंड बहुत न्यूज़ में था क्योंकि इनके साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन की एक डील साइन की है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज़ बिन रैंक फर्स्ट अमंग ऑल द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2022। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को इसमें टॉप पोजीशन मिली है, और वहीं जो अमृता विश्व विद्यापीठम है इसको 41st प्लेस मिला है ओवरऑल टेबल में। ठीक है, तो इंडिया
चौथा सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करने वाला नेशन था अक्रॉस द रैंकिंग, जिसमें कि टोटल 64 यूनिवर्सिटीज़ फीचर की गई हैं अलॉन्ग विथ टर्की। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, इसकी फर्स्ट रैंक थी, जिसने कि 1406 इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया हुआ था। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेटअप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H5N1 बर्ड फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन विच कंट्री? तो ऐसा पहला केस हमने देखा था यूके में, और अभी हाल फिलहाल इसका सेकेंड केस हमने देखा यूएसए में। जामतारा, द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? सबसे पहले याद रखिएगा कि ऐसी पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है पूरे कंट्री में उनके पास वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज हैं। ये है जामतारा, कौन से स्टेट में है? झारखंड। विच इज द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज द गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ड्यूरिंग लैंडिंग? इसको पहली बार यूज किया है इंडिगो ने। विच कंट्री हैज डिटेक्टेड द फर्स्ट केस ऑफ H3N8 स्ट्रेन ऑफ द बर्ड फ्लू इन ह्यूमन? आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 9, INS घड़ियाल रिसेंटली डिलीवर्ड क्रिटिकल मेडिसिन टू विच कंट्री? तो एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 9, INS घड़ियाल ने डिलीवर किए हैं ओवर 760 kgs ऑफ 107 टाइप की मेडिसिन। कौन सी कंट्री को? श्रीलंका। तो हमने देखा था कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया ने इनकी हेल्प की है बाय डिलीवरिंग द क्रिटिकल मेडिसिन। ठीक है, और इंडियन नेवी सेवरल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कंडक्ट कर चुकी है ऑलरेडी मिशन सागर के तहत बहुत सारी कंट्रीज को। सागर का फुल फॉर्म क्या होता है? पीछे बताया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। द इंडियन नेवी कंडक्टेड ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एट विच सिटी? तो ये हमने कंडक्ट किया था विशाखापट्टनम में। P8I इज द लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकनेंस एयरक्राफ्ट ऑफ विच नेवी? आंसर हो जाएगा इंडिया। What is the name of the Indian Navy's indigenous stealth destroyer whose maiden sea trials was conducted recently? तो हमने हाल ही में मुर्मू गांव का सी ट्रायल कंडक्ट किया था सक्सेसफुली। इंडियन नेवीज विद सेल ट्रेनिंग शिप विजिटेड पोर्ट सुल्तान कबूस इन ओमान फॉर एन ऑपरेशनल टर्न राउंड दैट इज OTR। तो यहाँ पे गया था इंडियन नेवी का INS सुदर्शनी। When is the Indian Navy Day celebrated every year? तो हम इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा कुछ दिनों पहले INS खुखरी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। किस वजह से? क्योंकि हाल ही में इसको इंडियन नेवी ने डे कमीशन किया है और इसने 32 ईयर्स ऑफ सर्विस अपने कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली इशूड अ प्रपोजल टू बैन मेंथॉल सिगरेट एंड फ्लेवर्ड सिगार? तो हाल ही में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया है प्रपोजल कि मेंथॉल सिगरेट्स को अब हमें बैन कर देना चाहिए और उसके साथ साथ फ्लेवर्ड सिगार्स को भी। ठीक है, एम क्या है? ऑब्वियसली अमेरिकन पॉपुलेशन में जो स्मोकिंग की हैबिट है वो बढ़ती जा रही है, उसको टैकल करने के लिए, और जो भी टोबैको से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज उठते हैं उनको भी कम करने के लिए। ठीक है, तो US गवर्नमेंट एजेंसी के हिसाब से 85% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन स्मोक करते हैं मेंथॉल सिगरेट को, और हालांकि ये जो प्रपोजल है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स नहीं आती हैं। ठीक है, अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर एक बार देखेंगे। अर्दशीर बिके दुबाश रिसेंटली रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द डिप्लोमेटिक सर्विस बाय विच कंट्री? ये क्वेश्चन अभी आगे हम लोग डिटेल में कवर करेंगे एक जगह, तो यहाँ पे सिर्फ वन लाइनर के फॉर्म में बता रही हूँ। पेरू। विच कंट्री प्रपोज्ड द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव है चाइना का। डारफूर प्रोविंस वेयर वॉयलेंट क्लैशेज वर हेल्ड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो डारफूर प्रोविंस कहाँ है? सूडान में, और हाल ही में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रूटल या फिर वॉयलेंट क्लैशेज देखे गए थे। ठीक है, इसी के साथ हमने बूचा में देखा था कि इन ह्यूमैनिटेरियन किलिंग्स देखी गई थी बूचा में। आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री में लाई करता है। इंडिया रिसेंटली कमेमोरेटेड 70th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच एशियन कंट्री? तो इंडिया ने अपने 70 साल कंप्लीट किए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जापान के साथ। ठीक है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलीज्ड बाय विच कंट्री? तो ये रिपोर्ट रिलीज करती है USA, और इस रिपोर्ट में इन्होंने 7 कंट्रीज़ को डिक्लेयर किया अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। कौन कौन सी हैं ये? इंडिया, चाइना, रशिया, अर्जेंटीना, चिले, उसके बाद इंडोनेशिया और फिर वेनेजुएला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Ardeshir B.K. Dubash recently received the Order of Merit in the Diplomatic Service by which country? तो फॉर्मर ऑनरेरी काउंसिल ऑफ पेरू इन मुंबई जो कि हैं अर्देशीर B.K. दुबाश, इन्होंने रिसीव किया है ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ पेरू, ठीक है। और ये हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है जो कि कन्फर करती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पेरू। इनको डेजिग्नेट किया गया था एज द ऑनरेरी काउंसिल ऑफ पेरू इन द ईयर 1973। उसके बाद इन्होंने लगभग 50 साल तक यहाँ पे काम किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु वन द 2022 लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन बने हैं मैक्स वर्स्टैपेन और स्पोर्ट्स वुमेन थी एलाइन थॉम्सन हेरा, ठीक है। इसी के साथ जो इटली की मेन फुटबॉल टीम है उसने दूसरी बार जीता है लॉरियास टीम ऑफ द ईयर का खिताब। विच स्टेट्स ई प्रपोजल सिस्टम हैज़ वन द चैम्पियन प्रोजेक्ट अवार्ड इन द यूनाइटेड नेशंस WSIS प्राइजेस 2022? आंसर हो जाएगा मेघालय। इमैनुअल मैक्रोन हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं फ्रांस के। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? इसको जीता है हमारे ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने। आपको कमेंट्स में लिखना है कि डी गुकेश कौन सी नंबर पे ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, मतलब 70th या 71st या 72nd, जो भी आप अपने जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं। स्टेफनोस सिट्सिपास हु वन द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2022 इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? तो इन्होंने जीता था हाल ही में मॉन्टे कार्लो मास्टर्स और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ग्रीस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वन द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? तो अटल टनल ने इस अवार्ड को जीता है और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे? रोहतांग इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसको बिल्ड किया गया था यूजिंग द न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया था इस टनल को इंडिया के सिटीजन्स के लिए। कब? 2020 में, ठीक है। तो आईबीसी ज्यूरी ने सेलेक्ट किया इस टनल को एज द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट। फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दूधवानी इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एंड इन विच स्टेट? तो दूधवानी है इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और ये कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। विच सिटी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट एवर डिजिटल बस सर्विस? तो कंट्री की पहली डिजिटल बस सर्विस इनॉग्रेट हुई है मुंबई में। India's first portable solar rooftop system was inaugurated at which city? इसको इनॉग्रेट किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। In which city was the decentralized waste management technology park recently inaugurated? आंसर हो जाएगा ईस्ट दिल्ली, ठीक है। वर्णिका इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया मैसूर, कर्नाटका में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़ैत सना साइनिंग ऑफ।